मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म हमने अपने पहले एक वीडियो पे कवर कर चुका है। जितने भी डोसेज फॉर्म है उस पर हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, जिसमें दो मेजर डोसेज फॉर्म कवर होता है, सस्पेंशन और इमल्सन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। बाईफेसिक नाम से समझ आ रहा है, मतलब बाई का मतलब क्या होता है, दो फेस। ठीक है, इसमें नाम से हमको समझ आ रहा है ना कि दो फेस से बना हुआ ऐसा लिक्विड डोसेज फॉर्म जो दो फेस से मिलकर बना हुआ है। दो फेस कैसे, अगर मैं बोलूं तो मतलब दो इंग्रेडिएंट, ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपस में कभी सॉल्युबल तो नहीं हो सकते, वो डिस्पर्स हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिए डिस्पर्स। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्युबल की बात नहीं करेंगे, मिक्सिंग कर रहे हैं हम दो इंग्रेडिएंट को, लेकिन वो डिस्पर्स कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। दिखेगा तो वो सिंगल ही एक फेज दिखेगा हमको ऐसे जनरल वे पे, लेकिन उसको अगर हम रखें थोड़ा देर के लिए या फिर उसको हम बोल सकते हैं कंप्लीटली एक लेयर बन जाए तो नहीं बनेगा, वो दो लेयर ही रहेगा उसमें। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोग को, ऑयल और वाटर। ठीक है, अगर मैं विटामिन ए को वाटर पे डिस्पर्स करना चाहूँ, वाटर पे सॉल्युबल करना चाहूँ, तो कौन सा सही है? सॉल्युबल तो वो होगा नहीं, तो हम और कैसे कर सकते हैं, उसको डिस्पर्स कर सकते हैं। ठीक है, विटामिन ए का जो बच्चों के लिए ड्रॉप्स आता है उसको हम डिस्पर्स करके बनाते हैं, ना कि सॉल्युबल करके बनाते हैं, और वो कहला जाएगा बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्पर्सन का रोल है, ना कि सॉल्युबलाइजेशन का। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। जबकि मोनोफेसिक में क्या होता था, मोनोफेसिक मतलब कैसे भी सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो, उसको अगर मिक्स करें तो एक कंप्लीट एक फेज बन जाए। NaCl को अगर मैं सॉल्युबल करूं वाटर पे, ठीक है, NaCl तो सॉलिड था और वाटर लिक्विड था। ठीक है, दोनों का अलग अलग नेचर है, लेकिन जब उसको हम मिक्स किए, जब उसको मिलाए, तो एक सिंगल फेज बन गया। ठीक है, उसी प्रकार ऐसे बहुत सारे ड्रग हैं जो सॉल्वेंट पे सॉल्युबल हो जाते हैं कंप्लीटली, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। ठीक है, बट बाईफेसिक का नेचर क्या है, वो कभी भी सॉल्युबल नहीं होगा, उसको हम डिस्पर्स ही कर सकते हैं। ठीक, तो बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म हम उसको बोलते हैं। अब इसका दो फेस मिलके बना है, तो दोनों फेस का नाम हमको पता रहना चाहिए। दो फेस होता है, एक को बोलते हैं हम डिस्पर्सन फेस और दूसरा है डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, देखिए बाईफेसिक मतलब दो फेस है, तो दोनों फेस का नाम क्या है, एक का नाम है डिस्पर्सन फेस और दूसरा का है डिस्पर्सन मीडियम। तो जो भी बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म रहेगा वो यही दोनों फेस से मिलकर बना रहेगा, डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम। अब यहाँ पर क्वांटिटी का ही डिफरेंस है। ठीक है, डिस्पर्सन फेस क्या रहेगा, लिटिल अमाउंट। ठीक है, कम अमाउंट रहेगा एज कंपेयर टू डिस्पर्सन मीडियम, इसका लार्ज अमाउंट रहेगा। ठीक, यही अंतर है। जैसे कि अगर मैं अभी विटामिन ए का जो मैं बोला डिस्पर्सन फेस तैयार करना है, तो विटामिन ए को अगर हम कम रूप में लिए, वाटर को ज्यादा रूप में लिए, ठीक है, तो विटामिन ए कहला जाएगा डिस्पर्सन फेस और वाटर कहला जाएगा डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, लेकिन अगर हमको कंसेंट्रेटेड फॉर्म में बनाना है उसको, ज्यादा अगर डिस्पर्सन फेस को हमको विटामिन ए रखना है, या कुछ ऐसा ड्रग है हमारे पास जिसका कंसेंट्रेशन को ज्यादा रखना है, वाटर को कम रखना है, ठीक है, तो उस टाइम अगर वो ड्रग ज्यादा है, ठीक है, सपोज विटामिन ए या और कोई भी ड्रग, वो क्वांटिटी ज्यादा है और वाटर कम है वहां पर, तो वहां पर वाटर कहला जाएगा डिस्पर्सन फेस। ठीक है, कम है क्योंकि वाटर, और वो ड्रग पर्टिकुलर जो भी ड्रग है अगर वो ज्यादा अमाउंट में है तो वो कहला जाएगा डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, जिसमें हम डिस्पर्स कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे। तो डिस्पर्स जिसमें कर रहे हैं वो लार्ज ही रहेगा हमेशा। वाटर पे डिस्पर्स कर रहे हैं ऑयल को, तो वाटर कहला जाएगा डिस्पर्सन मीडियम और ऑयल कहला जाएगा डिस्पर्सन फेस। ठीक है, अगर उसी प्रकार ऑयल में हम किसी वाटर सॉल्युबल जो ड्रग है, ठीक है, उसको ऑयल में हम डिस्पर्स कर रहे हैं, तो वाटर सॉल्युबल जो ड्रग है वो थोड़ा सा अमाउंट में है और ऑयल ज्यादा है, तो वाटर सॉल्युबल जो ड्रग है वो कहला जाएगा उस टाइम डिस्पर्सन फेस, और ऑयल कहला जाएगा जो ऑयल में जिसमें हम व्हीकल के रूप में उसको यूज कर रहे हैं, जिसमें हम सॉल्युबल कर रहे हैं, वो कहला जाएगा डिस्पर्सन मीडियम। ठीक, तो जनरली स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन रहता है कि ऑयल हमेशा डिस्पर्सन फेज रहता है और वाटर ही डिस्पर्सन मीडियम रहता है, ऐसा ऐसा क्यों? तो ऐसा सिर्फ क्वांटिटी का डिफरेंस है। ठीक है, जिसको हम ज्यादा लेंगे वो कहला जाएगा डिस्पर्सन मीडियम, वो ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। क्लियर? अब इसका दो पार्ट है, ठीक है, इमल्सन और सस्पेंशन। आपने सुना होगा हमेशा इमल्सन और सस्पेंशन एक मेजर डोसेज फॉर्म है दोनों ही। ठीक है, अब इमल्सन की अगर बात करें हम, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है सस्पेंशन में? इमल्सन में देखिए जो डिस्पर्सन फेस है और डिस्पर्सन मीडियम है, जो वो दोनों लिक्विड नेचर का रहेगा। ठीक है, दोनों के दोनों लिक्विड नेचर के रहेंगे, जो फेस है डिस्पर्सन फेस है और डिस्पर्सन मीडियम है।
ये दोनों के दोनों लिक्विड नेचर, जैसे कि अभी मैंने बताया विटामिन ए का अगर सॉल्यूशन बनाए, अगर डिस्पर्सन बनाए विटामिन ए का, तो विटामिन ए भी लिक्विड फॉर्म में है और वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है, तो वो इमल्सन बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें जो डिस्पर्सन फेस है वो रहेगा सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो रहेगा लिक्विड। ठीक, समझ रहे आप? मतलब कुछ ऐसा ड्रग जो पाउडर फॉर्म में है, जो सॉलिड फॉर्म में, पाउडर मतलब क्या होता है, सॉलिड फॉर्म, अब उसको हम वाटर पे डिस्पर्स करना चाहते हैं तो वो कहला जाएगा सस्पेंशन। जैसे कि एल्बेंडाजोल या फिर कोट्रीमाजोल, इस सब को हम कभी भी वाटर पे सॉल्युबल नहीं कर सकते, एक डिस्पर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर पे अगर उसको हम मिक्स करके कुछ सस्पेंडिंग एजेंट डाल के डिस्पर्स कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, सेक वेल बिफोर यूज लिखा रहता है ना उस पर, तो उस केस में वो कहला जाएगा सस्पेंशन, ठीक है। जो एल्बेंडाजोल है वो लिक्विड तो रहेगा नहीं, या कोट्रीमाजोल है वो भी एक पाउडर फॉर्म में रहेगा, अब उसको हम वाटर पे सॉल्युबल कर रहे हैं, ठीक है, वाटर पे डिस्पर्स कर रहे हैं, तो वो कहना जाएगा सस्पेंशन। यही डिफरेंस है, दोनों के नेचर पे ही डिफरेंस है। दोनों ही एक बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, लेकिन इसमें दोनों इंग्रेडिएंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और सस्पेंशन में दोनों इंग्रेडिएंट जो है वो एक तो सॉलिड में रहेगा और एक लिक्विड में रहेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों एक मेजर जो डोसेज फॉर्म है उसको एक ही वीडियो में तो हम कवर नहीं कर सकते। आज हम फोकस करेंगे ओनली इमल्सन पे, ठीक है। सस्पेंशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। तो देख लेते हैं इमल्सन को डिटेल आउट करके, ठीक है। तो इमल्सन हम कवर कर लेते हैं। इमल्सन जैसे कि मैंने बताया दो फेज से बना है, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ये तो अभी मैंने बताया। लेकिन इस डिस्पर्सन फेज को हम क्या बोलते हैं, और ग्लोब्यूल्स, ठीक है, ग्लोब्यूल्स बोलते हैं क्योंकि ये कम मात्रा में छोटे छोटे स्कैटर रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं, इसको ग्लोब्यूल्स भी बोल दिया जाता है। और डिस्पर्सन मीडियम को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फेज, ठीक है। कंटिन्यूअस फेज किस लिए बोल रहे हैं, कई बार स्टूडेंट डिस्पर्सन फेज को कंटिन्यूअस फेज बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे रखें, डिस्पर्सन मीडियम को ही कंटिन्यूअस फेज बोल रहे हैं, क्यों? अगर इसको हम एक सॉल्यूशन में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया डिस्पर्सन मीडियम, यहाँ पर छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स है, ठीक है, ऑयल का हो सकता है या किसी भी ड्रग का। तो ये देखिए ग्लोब्यूल्स तो क्या है, डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, अलग अलग डिसकंटिन्यूअस। लेकिन जो भाई हमारा मीडियम है वो तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कंप्लीटली, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फेज। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि डिस्पर्सन फेज को कंटिन्यूअस फेज कुछ बार स्टूडेंट टिक कर देते हैं, डिस्पर्सन मीडियम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फेज, ठीक। अब इसके प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं, हम प्रैक्टिकल वे पे आ जाते हैं कि दोनों को हम सॉल्युबल करें तो करें कैसे, ठीक है। एक ऑयल है, एक वाटर है, अगर आप एक चम्मच ऑयल लिए, एक गिलास पानी में उसको डिस्पर्स करना चाहेंगे, उसको सेक करेंगे, बहुत ज़्यादा सेक करेंगे, तो हो सकता है वो डिस्पर्स हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, डिस्पर्स हो जाए, और कुछ देर रखें तो आपको डिस्पर्सन ही दिखे, अलग ना हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन 2 दिन ऐसे ही रहेगा, उतना भी शायद ना जाए, 1-2 घंटा में वो सेपरेट हो जाए। तो ये दोनों को अब हमको जोड़ के रखना है, ठीक है, दोनों को, क्योंकि हमारा काम क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारा काम क्या रहता है कि एक अच्छा सा फॉर्मुलेशन बनाना, अच्छा सा डोसेज फॉर्म बनाना। तो दोनों को जोड़ के रखने का काम कौन सा करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। एक ऐसा एजेंट जो इमल्सन तैयार करे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। उसी प्रकार सस्पेंशन में क्या रहता है, सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक। तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, जैसे कि अभी मैंने ये ग्लोब्यूल्स का बताया एग्जांपल, ऐसे जो ग्लोब्यूल्स है, ठीक है, और यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फेज है, तो इस ग्लोब्यूल के एक लेयर बना लेता है, ग्लोब्यूल्स के ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक है। और ये ग्लोब्यूल्स है तो यहाँ पर एक लेयर बना लेगा ये, तो जब ये लेयर बन जाएगा तो इजिली एक दूसरे से मूव करते रहेगा इस कंटिन्यूअस फेज में, ठीक है। वो आपस में चिपकेगा नहीं, ये जो ग्लोब्यूल्स है आपस में चिपकेगा नहीं, और अच्छे से मूव करता रहेगा किसी भी तरह से उस मीडियम में, कंप्लीटली वो डिस्पर्स रहेगा लंबे समय तक के लिए, ठीक है। इसको हम नहीं बोल सकते लाइफ लॉन्ग, लंबे समय तक के लिए, हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, ऐसा इसका हो सकता है लाइफ पीरियड रहे। तो उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस ऑयल ग्लोब्यूल को, या फिर ये वाटर भी हो सकता है, ठीक है, अगर ये वाटर रहा तो ये फिर ऑयल रहेगा, कंटिन्यूअस फेज। तो जो भी हो, जो भी ग्लोब्यूल हो, उसका नेचर ऑयल हो या वाटर हो, उस पर एक लेयर चढ़ा देना ताकि वो लंबे समय तक डिस्पर्स रहे और स्टेबल रहे, ठीक है, सेपरेट ना हो दोनों लेयर। इसका काम है इमल्सिफाइंग एजेंट का काम। जैसे कि गम हो या फिर ट्रेगाकंत, अलग अलग इमल्सिफाइंग एजेंट रहते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। और इसका एक कॉमन वे पे एग्जांपल मैं दूं तो अगर आप किसी फोटो को चिपकाना चाह रहे हैं किसी एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, तो दोनों ही तो पेपर है, लेकिन दोनों को चिपकने के लिए कोई गम हम अप्लाई करते हैं ताकि वो चिपक कर रह जाए,
ठीक है। उसी प्रकार ये एक कंटिन्यूअस फेज बनाने के लिए, एक डिस्पर्सन डोसेज फॉर्म बनाने के लिए लेयर चढ़ा देता है दोनों के बीच। मतलब ये दोनों में सॉल्युबल रहेगा। अगर इसको देखें इमल्सिफाइंग एजेंट का नेचर, तो थोड़ा सा इसमें भी सॉल्युबल है, थोड़ा सा इसमें भी सॉल्युबल है, तब जाके दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये काम है इमल्सिफाइंग एजेंट का। अब यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इस जो ऑयल ग्लोब्यूल्स है, इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, ये ऑयल ग्लोब्यूल्स है और इस पे चढ़ा हुआ है इमल्सिफाइंग एजेंट का लेयर। ठीक है, यही है। तो इस ऑयल ग्लोब्यूल्स का एक पर्टिकुलर साइज रेंज है। ठीक है, इमल्सन की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो पार्ट है उसका ऑयल ग्लोब्यूल्स का साइज। ठीक है, ऑयल ग्लोब्यूल्स ना बोलूं मैं, उसको सिर्फ ग्लोब्यूल्स बोलता हूँ। ठीक है, उस ग्लोब्यूल्स का एक साइज होना चाहिए। ठीक, तो ये साइज होता है, देखिए इसको ऐसे याद रखिए, 25 to 25 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं पॉइंट। ठीक है, तो 0.25 से 25 माइक्रोमीटर इसका साइज रेंज होना चाहिए, तभी जाके वो एक गुड इमल्सन कहलाएगा। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो गया, 26 हो गया ये, तो ये कहला जाएगा कोर्स इमल्सन। ठीक है, कोर्स इमल्सन। और इससे कम हो गया अगर, ठीक है, साइज अगर इससे कम हो जाता है इस ग्लोब्यूल का, बहुत ही छोटा हो जाता है इस टाइप का, तो वो कहला जाएगा माइक्रो इमल्सन। ठीक, उसको भी हम अगर ग्लोब्यूल का साइज कम हो रहा है तो उसको भी हम इमल्सन ही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि वो सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबल तो होगा ही नहीं, ऑयल और वाटर कभी सॉल्युबल नहीं होगा। अगर उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इमल्सन, लेकिन सॉल्यूशन कभी नहीं बोलेंगे उसको। ठीक, और ये दोनों के अगर बीच में रहा साइज, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइन इमल्सन। ठीक है, एक अच्छा इमल्सन जिसका स्टेबिलिटी इन दोनों इमल्सन से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फाइन इमल्सन। जैसे कि 5 माइक्रोन का जो साइज रहता है, ऐसे ग्लोबुल जिसका साइज रेंज 5 माइक्रोमीटर के लगभग रहेगा, उसको हम बोलते हैं फाइन इमल्सन। ठीक है, तो ये इमल्सन का ग्लोबुल साइज है, ये आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछा जाता है। अब हम देख लेते हैं इमल्सन का टाइप्स क्या है। ठीक है, ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं इमल्सन। तो जनरली 2 प्रकार के होते हैं, अगर इसका नेचर के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करिए तो ऑयल इन वाटर इमल्सन और वाटर इन ऑयल। ठीक है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। तो इस पे आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए, ऑयल इन वाटर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, मतलब ऑयल को वाटर पे कर रहा हूँ, ऑयल का मात्रा कम रहेगा। ठीक है, डिस्पर्सन जो फेस है वो क्या रहेगा, ऑयल, और डिस्पर्सन मीडियम या फिर कंटिन्यूअस फेस जो बोलते हैं वो क्या रहेगा, वाटर, ऑयल इन वाटर। ठीक है, ऑयल का मात्रा कम है और वाटर का मात्रा ज्यादा है। यहाँ पर वाटर इन ऑयल, कुछ इमल्सन ऐसे भी हैं जो कि वाटर जो है कम मात्रा में रहेगा, वो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में रहेगा, और ऑयल जो है वो कंटिन्यूअस फेज रहेगा, डिस्पर्सन मीडियम रहेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वाटर इन ऑयल। ठीक, तो ये है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसका जो यूज है वो भी जनरली इस प्रकार का रहता है, ये इंटरनल यूज के लिए रहता है जनरली। ठीक है, ओरल अगर दिए हम या फिर इंजेक्शन के रूप में बॉडी के अंदर भेजना है तो ऑयल इन वाटर इमल्सन को जनरली बनाया जाता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल यूज के लिए देखें तो वाटर इन ऑयल इमल्सन, जैसे कि क्रीम हम बनाते हैं, ठीक है, वो भी एक क्या है, ऊपर ऊपर हम लगाते हैं क्रीम को, तो वो एक वाटर इन ऑयल इमल्सन का ही एक रूप है, वो एक फॉर्म है। ठीक है, तो एक्सटर्नल यूज के लिए रहता है। ठीक, अब इसमें जो अलग डिफरेंस है वो है क्या, इन सब का, ये सब क्या है, इन दोनों फॉर्म में, इसमें क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट का नेचर। ठीक है, ये सब इमल्सिफाइंग एजेंट है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट जो रहता है वो डिस्पर्सन मीडियम में जनरली डिपेंड करता है, उस पर सॉल्युबल होना चाहिए, हम ऐसा देखते हैं। देखिए, गम अकासिया, ट्रेगाकांत, मिथाइल सेलुलोज, ये सब क्या है, वाटर सॉल्युबल इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, वाटर पे इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहता है, या फिर बोलते हैं उसको हाइड्रोफिलिक नेचर का। ठीक है, देखे होंगे आप लोग लिपोफिलिक या फिर हाइड्रोफिलिक ऐसे सुनते होंगे। तो हाइड्रोफिलिक जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, याद रखिए आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप याद रखिए, जो बाद में रहेगा उसी पे वो सॉल्युबल रहेगा। ठीक है, तो गम अकासिया, ट्रेगाकांत, मिथाइल सेलुलोज और सोप डालते हैं। ठीक है, सोप कुछ ऐसे डिटर्जेंट, लेकिन उसमें सोडियम, पोटेशियम, एमोनियम, इस प्रकार के उसमें सॉल्ट हो, इस प्रकार के उसमें आयंस हो, ऐसा सोप। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पर जस्ट इनवर्स है, उसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, एक्सटर्नल यूज के लिए जो वाटर इन ऑयल इमल्सन बना रहे हैं, उसमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे फैट सॉल्युबल, ऑयल सॉल्युबल इमल्सिफाइंग एजेंट है, जैसे कि वूल फैट, रेजिन्स, ठीक है, बीस वैक्स, नाम से समझ आ रहा है ये ऑयल सॉल्युबल है, लिपोफिलिक नेचर का है। ठीक है, सोप, तो सोप इसमें भी यूज हो रहा था, इसमें भी सोप यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो आयंस है वो देखिए कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। ठीक है, मतलब +2 वाले चार्ज के ज्यादा, और इसमें +1 चार्ज के, सोडियम, पोटेशियम, एमोनियम, यहाँ पर +2 चार्ज वाले जो आयंस है वो है। ठीक, तो ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। मतलब जो बाद में आता है
ऑयल इसमें बाद में आ रहा है तो इसी में सॉल्युबल रहेगा इमल्सिफाइंग एजेंट। इसमें वाटर बाद में आ रहा है तो इसमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसका नेचर हाइड्रोफिलिक रहेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इमल्सन। अभी हमने बहुत ही बेसिक कवर किया इमल्सन के बारे में, समझा है, उसका टाइप समझा। इसमें और भी बहुत सारी चीज कवर करना भी बचा हुआ। नेक्स्ट वीडियो पे हम इसको कवर करते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।